ज़िंदगी जीते जीते कई बार ऐसे वाक़या होते हैं, कई बार ऐसे लोगों को हम देखते हैं, कई लोग अपने बच्चों को देखते हैं और उन्हें हमेशा लगता है कि हमारी थाली में ज़्यादा कुछ है नहीं। उन्हें दूसरों के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को किसी की बीवी ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को किसी का हस्बैंड ज़्यादा अच्छा लगता है और किसी को एक कपल बहुत आइडियल कपल नज़र आता है कि दोनों लव बर्ड्स की तरह रहते हैं, प्यार में हमेशा डूबे रहते हैं। दो तीन चीज़ें मैं आपको साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा। कई बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और कई बार ऐसा होता भी है। साइकोलॉजी में जब हम पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं तो कई कपल्स की कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि उनको हम गोल्डन पेयर कहते हैं। मतलब जैसे कुंडली में होता है ना, 36 के 36 गुण मिल गए, उसी तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट जब हस्बैंड वाइफ का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का या दो लोगों का किया जाता है तो ये पता लग जाता है कि ये गोल्डन पेयर है या नहीं है। और अगर गोल्डन पेयर है तो आपको एक दूसरे के साथ खाना, बैठना, बात करना, रहना, काम करना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप गोल्डन पेयर नहीं हैं, आप किसी तरीके से रिज्यूमे देख करके किसी के साथ या तो आपका अफेयर शुरू हो गया है या आपने शादी कर ली है, आपने देखा कि नौकरी भी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी है, दिखने में भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है रिज्यूमे के हिसाब से, लेकिन जब आप बरतना शुरू करते हैं, उस इंसान के साथ रहना शुरू करते हैं, तब बहुत मुश्किल होती है। तो आपको समझ में नहीं आता कि गड़बड़ कहाँ हो गई है। बिकॉज जब आप किसी के साथ रहते हो तो उस इंसान की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। रहना, खाना, पीना ठीक है, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, वो हो सकता है, और अगर कम है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन पर्सनैलिटी को ऑल्टर नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जब भी आप किसी के साथ, चाहे आप पार्टनरशिप करें, चाहे आप फ्रेंडशिप करें या कुछ भी करें, तो एक दूसरे की पर्सनैलिटी की सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि ज़िंदगी आपको बहुत अच्छी लगे। अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं होगा तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको काम करना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कई बार देखा लोगों को घर जाने से भी डर लगता है। तो कभी भी किसी को कंपेयर मत करिए कि वो देखो कितने अच्छे से रहते हैं, इतने साल उनको मैरिज के हो गए हैं फिर भी बहुत अच्छे से रहते हैं, और आपको लगता है कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। मे बी वो कंपैटिबल है और मे बी वो फेक कर रहे हैं, मे बी वो गोल्डन पेयर है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी संबंध में जाएं तो एक दूसरे को पहचानना, नॉट ओनली के रिज्यूमे के हिसाब से, बट एक दूसरे की पर्सनैलिटी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में आने वाली जो आपकी मुश्किलें हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे, किसी भी साइड में ले लो, आप करियर वाइज ले लो, रिलेशनशिप वाइज ले लो, अगर आप बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से चलते हो तो चांसेस है आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग किसी मैनुअल के साथ तो आते नहीं है कि इस बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है और किस दिशा में लेके जाना है, और ये बच्चा आगे चल करके कैसे बिहेव करेगा और ख़राब हो जाएगा तो इसको कैसे रिपेयर करना। हम इस टाइप की मशीन्स तो है नहीं। हमें इस धरती पे भेज दिया जाता है और फिर इस दुनिया में रहने का एक तरीका जो हमें हमारे धर्म भी बताते हैं और बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं और बहुत सारी गाइडलाइंस जो दुनिया में अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से हम हर इंसान को पालते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस गाइडलाइन से आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं या अपना रिलेशनशिप चला रहे हैं वो सही बैठे। इसीलिए बार बार हमें कुंठा होती है, हमारी एफर्ट्स हमें वेस्ट जाती हुई नज़र आती है। दुनिया के बारे में और सीखिए। आपके मन में जो मानसिकता बिठा दी गई है बचपन से लेकर के कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है, जब पौधा छोटा होता है तो उसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाता है, बड़ा किया जाता है, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो
तो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने के बारे में सोचिए। अपने हिसाब से का मतलब ये है कि जो कुछ आपने सीखा है उस पर 100% भरोसा करके मत चलिए, और पढ़ाई करिए और रिसर्च करिए। हम क्यों इस दुनिया में आते हैं, हमारा मकसद क्या है, हमें कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने देखा, लोग जिसके कारण ज़िंदगी के मज़े नहीं ले पाते हैं, वो अपने अंदर से कनेक्ट नहीं होते हैं। वो लोगों के हिसाब से हमेशा अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। आप अंदर से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। हर इंसान के अंदर की आवाज़ कुछ ना कुछ बताती है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन हम लॉजिक के हिसाब से देखते हैं कि नहीं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, या हम तो वहम में पड़ रहे हैं। धीरे धीरे अगर आप अपने अंदर की आवाज़ पे ध्यान देना शुरू कर दोगे तो ट्रस्ट मी, आपको लाइफ बहुत अच्छी लगेगी। नाउ टू समराइज़, आप अपने अंदर की आवाज़ पे ध्यान दीजिए। आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है उसको अहमियत दीजिए। सेकंड चीज़, जब भी आप कोई संबंध बनाते हैं या कुछ करियर सेलेक्ट करते हैं तो कोशिश करिए कि अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाइए, ताकि आपको पता लग जाए। क्योंकि शुरू में हर चीज़ अच्छी लगती है, रिलेशनशिप में भी अच्छी लगती है, और करियर में भी हम कई बार सैलरी को देख करके स्टेप इन कर जाते हैं, लेकिन बाद में जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो तब हमें रियलिटी पता लगती है। तो साइकोलॉजी की हेल्प लीजिए और अपने अंदर से कनेक्ट रखिएगा अपने आप को, और रिसर्च करिए ये दुनिया क्या है। इतने सालों से लोग इसको जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, प्रॉब्लम है, सब कुछ है। और रिसर्च करिए जीने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे हैं, फिर अंदर की आवाज़ को भी सुनिए। बस इसी तरीके से अगर आप चलते रहोगे तो आप प्लेयर की तरह ज़िंदगी जियोगे, नहीं तो एक विक्टिम की तरह जियोगे। प्लेयर की तरह ज़िंदगी होता है कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, बॉल आई, आपने किक मारी, गोल हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो दूसरी बॉल की वेट करते हो। लेकिन अगर आप एक विक्टिम की तरह ज़िंदगी जीते हो तो उसका मतलब क्या हुआ कि बॉल आई और आपने किक मारी, अब आपको लगता नहीं ये तो गोल होना चाहिए, मैंने तो बिल्कुल सही किक मारी थी, सब कुछ ठीक किया था, गोल क्यों नहीं हुआ। ये ज़िंदगी है, राइट। तो ज़िंदगी को एक प्लेयर की तरह जिए और कोशिश करिए मुस्कुराने की। हर बार मुस्कुराना नहीं होता, बट जितना हो सकता है मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट।